तरीका ही ऐसे हो, आपसे दिखाना चाहूँगा, ऐसे पहना जाता है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी भारत एक खोज। ये हिंदी मेरी जान शो के तहत आपने देखा तलवारों का इतिहास, और इनका एक अपना इतिहास होता है, वो चाहे शिवाजी की तलवार रही हो या टीपू सुल्तान की रही हो या महाराणा प्रताप की। लेकिन मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इनकी तलवारों का अपना क्या इतिहास है और ये कैसे बनती थी, क्योंकि हमारे साथ में है फैक्ट्री, तलवारों के फैक्ट्री के मालिक शमीम अख्तर अंसारी जी। तो हम स्वागत करते हैं उनको अपने स्टूडियो में। इस भारत देश में इस देहरादून से उन्होंने ये सामान गोरखा मिलिट्री रेजिमेंट को जैसे कि आप ये फैक्ट्री का हालत आप देख रहे हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि ये पूरी फैक्ट्री पूरी फैक्ट्री का एक बार पूरा विजुअल लिया जाए। और बताया ना कि यहाँ पे सारे कारीगर का काम करते थे, हर अलग अलग सेक्शन बटा हुआ था, लकड़ी का, इधर पेटी का, इधर मियान वगैरह बनती जी। अंदर का इनके स्टॉक हैं जो वो दिखाएंगे किस प्रकार से आज वो तलवारें हैं वो जंग खा रही हैं। वो कभी एक समय हुआ करता था कि वो कहीं अगर यह जाती तो किसी स्थान की शोभा बढ़ाती, किसी मूवी में जाकर के अपना एक स्थान ग्रहण करती। लेकिन आज चलिए देखते हैं किस प्रकार से उन तलवारों का स्थिति खस्ता हालत में हो रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब यहाँ पर आपकी फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी तो उस समय किन किन देशों से आपके आयात और निर्यात हुआ करते थे? और जर्मनी, जापान, यूएस और सभी यूरोपियन कंट्रीज में हमारा जितना बहुत ज़्यादा डिमांड अभी भी है। माल थोड़ा थोड़ा जाता भी है, बेचते भी हैं। जैसे पड़ा हुआ है कोई सामान तो हम बेचते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से कोरोना काल की वजह से 2 साल से काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और हम पहुंच चुके हैं इनके गोदाम में, जहां पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तलवारें हैं जो सैंपल के तौर पे आया करती थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा उनमें से कुछ तलवारों के। अब ये तलवार है जो कि अपने भारत में भी पाई जाती है और विदेशों में भी पाई जाती है, लेकिन अब इन तलवारों के बारे में उतनी जानकारी मुझे नहीं है जितनी शमीम भाई को होगी। तो मैं चाहूँगा कि प्रत्येक तलवार को उठाएंगे और वो बताएंगे उनके इतिहास के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हर तलवार का अपना एक इतिहास होता है। क्योंकि इतिहास इसलिए होता है कि हर तलवार किसी न किसी राजा, महाराजा, योद्धा की एक अपनी अलग पहचान बनाकर, अपनी एक अमिट छाप बना करके अपना इतिहास छोड़ा है। तो मैं चाहूँगा इन तलवारों में जरा एक बार उन तलवारों का भी जिक्र कीजिए जो कभी किसी राजा महाराजाओं की एक शोभा हुआ करती थी। ये तलवारें सबसे पहले ये टेम्पलर स्वॉर्ड है, जो कि ये बाहर के ब्रिटिश शासन काल में यूज होती थी। तो ये आपके पास कैसे, क्या इसको ब्रिटिश शासन काल में यूज होती थी, लेकिन इसका बनाने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसी सैंपल आया होगा जिसको देखने के बाद आप लोग ऐसी तलवारें सैंपल कर सकें। तो क्या ये वो सैंपल है या फिर ये आपकी बनाई हुई तलवार है? ये हमारी बनाई हुई तलवार है। इसका सैंपल आया था। अब इसका सैंपल जो है तो खुला हुआ होगा, अलग अलग पार्ट में होगा, लेकिन ये हमारी बनाई हुई तलवार है। इसका ऑर्डर हमने तैयार करके भेज चुके हैं। अच्छा, अब बात आती है इस तलवार की, तो जो ब्लेड का शेप है ये कहाँ किया जाता है? ये आपके कंपनी में होता है या फिर ये ब्लेड ही ऐसे आप खरीद के लेके आते हैं? नहीं, ये केवल हमारा मटेरियल आता है। इस तरीके की पट्टियाँ आती है लोहे की। जी। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन इन पट्टियों पर एक बार नजर दौड़ाए, जो कि इस लोहे को देखने के बाद कभी आप इन दोनों को जब मैच किया जाए तो कभी नहीं मैच आएगा, क्योंकि पूरा रूप एक बदला हुआ है। ये वो तलवार है जिसमें अब कभी जंग नहीं लग सकती है, और एक ये वो लोहा है यदि इसमें हवा ऑक्सीजन भी लगती रहे तो इसमें जंग का एक आवरण चढ़ जाता है। तो और इसके बाद ये पूरी ब्लेड इन्हीं के पास असेंबल होती है। लेकिन ये हम देखेंगे कि ये जो इसका हत्था है एक नायाब तरीके का है, जिसमें बहुत ही बारीकी नक्काशी की हुई है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि इनका भी निर्माण इसी फैक्ट्री में होता था या फिर इनका कहीं से और दूसरी फैक्ट्रियों से मंगाया जाता था? तो ये क्या जो ये नक्काशी की आपके जो ये हत्था है, तो ये क्या आप ही की फैक्ट्री में असेंबल होता था? ये डाई कास्टिंग सब हमारी फैक्ट्री में होता था जी। ये यहाँ पे ब्रास वगैरह का जो भट्टी लगी हुई थी उसको गलाने की, गला करके उसका शेप बनाते थे। उसका पैटर्न बनाने के बाद हम ये इसका मुट्ठा बनाते थे।
और जितने भी तलवारों में आप देख रहे हैं सब यहीं की तलवार की पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो है टू जेड यहीं की हुई है। यहाँ तक कि इसके लेदर के जो कवर बनता है वो भी यहीं पे कारीगर की एक यूनिट बैठी थी और कारीगर यहीं पे लाते थे, हम रॉ मटेरियल खरीदते थे और रॉ मटेरियल के बाद ही ये पूरा तैयार करा के करते थे। ऐसे पहना जाता है और ये हाथों में न लग जाए तलवार, कहीं ऐसे होता है यहाँ बेल्टों से इसे बांध दिया जाता है